स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां कुछ दिनों पहले तक युद्ध की वजह से सन्नाटा और डर का माहौल था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। बीते 72 घंटों में भारत और दूसरे देशों के झंडे वाले 9 जहाज इस रास्ते को सुरक्षित पार कर चुके हैं। इनमें से 7 जहाज भारत की ओर कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब खत्म हो गया है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है और आखिर कितने जहाज अभी भी इंतजार में खड़े हैं? आइए सब कुछ जानते हैं। कुछ दिन पहले तक आशंका जताई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़े तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता और भारत जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल राहत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और धीरे धीरे समुद्री ट्रैफिक सामान्य होने लगा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति फिलहाल सामान्य दिशा में बढ़ रही है। अगर युद्ध शुरू होने के समय से अब तक का आंकड़ा देखें तो तस्वीर और भी बड़ी नजर आती है। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक भारत के लिए सामान लेकर आने वाले 44 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर चुके हैं। यानी तमाम तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद भारत की सप्लाई चेन पूरी तरह नहीं टूटी। हालांकि स्थिति पूरी तरह सामान्य भी नहीं कही जा सकती। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समुद्री ट्रैफिक शुरू हो गया है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितने जहाज इंतजार में खड़े हैं? इस समय सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर कितने जहाज कतार में खड़े हैं या प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात यानी इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा भाग इसी समुद्री रास्ते से आता है। इसलिए हॉर्मुज में हर छोटी हलचल का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमतों और शिपिंग लागत पर पड़ सकता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।